मैथ के बाबू सुन मैथ के जादू जरा बान जरा फार्मूला मैं करूं फट 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 फट। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, आपको याद होगा ये एक्सरसाइज है 3.2। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज द थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड नंबर। तो सबसे पहले देखिए थ्राइस, सबसे पहले आप लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद आप इसको जो है क्या करोगे, हल करोगे। लिखोगे लेट दी, आराम से देखिए लेट दी, देखिए कह रहा है वन नंबर इज थ्री टाइम्स, यानी एक नंबर जो है तिगुना है दूसरे का, ध्यान देना। तो एक लार्ज होगा एक स्मॉल होगा। लेट दी लार्जर नंबर भी, जब कुछ ना हो तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। जब जो निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं। लेट दी लार्जर नंबर भी एक्स, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई, देना ध्यान देना, ये हो जाएगा वाई, ठीक है ना। अच्छा, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, दोनों का अंतर, अंतर बोला है। दो नंबरों का यानी दो संख्याओं का अंतर कह रहा है 26 है, अगर उसमें से एक गिनती जो है दूसरे के 3 गुना है तो नंबर ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, लिखोगे डिफरेंस पूछा है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दो नंबरों संख्याओं का अंतर जो है 26 है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ये हो गया। जो बोलेगा कि दो नंबर का ये है या वो है तो इक्वल टू के बाद वो नंबर लिख दो, काम खत्म। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग करोगे जब आप तो भाई लेटर जो है एक उधर जाएगा, प्रतिस्थापित होगा यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई हो जाएगा, भाई माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, सीधी सी बात है, ध्यान देना। अच्छा, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, थ्री टाइम्स वन नंबर इज थ्री टाइम्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y। पूछो क्यों, पूछिए, क्योंकि x जो है ये क्या है, अब जो इक्वल टू के जो पहले लेटर होता है और जो नंबर यहां लिखा जाता है वो उसी का माना जाता है इक्वल टू से पहले वाले का। तो ये 3y जो वैल्यू है ना वो x की है, सीधी सी बात है। यहीं पर आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू रख दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। उसके बाद लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यही x की है, इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, काम खत्म। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई। अब x की वैल्यू 3y है, यहां रखिए 3y, ये हो जाएगा 26 प्लस वाई, ध्यान देना। अच्छा, पूरा पलट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पलटोगे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब 26 अब इज इक्वल टू ये 3y माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोजिंग करोगे y वाला y की तरफ, सेम लेटर एक ही तरफ रहेगा, और ट्रांसपोजिंग करने में साइन चेंज होता है, प्लस है इक्वल टू के इधर गया माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये हो जाएगा 2y, भाई 3y में से एक y गया, 2y इधर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 26 2 13 या 26, y की वैल्यू आ गई 13। तो इसका मतलब हुआ कि 13 3 या 39, इसका मतलब x की वैल्यू 39 होगी, तभी ना 3 गुना होगा, 13 3 या 39, और 39 में से आप 13 घटा दीजिए 26 आ जाएगा, देख लीजिए, सीधी सी बात है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए, यहां लिख दो, उसके वहां जगह नहीं थी, मैं यहां लिख रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये 2 हमने बनाया था, तो देखिए अपने आप आ जाएगा। ये देखिए y की जगह 3 की जगह 3, इंटू की जगह 2, लेटर और नंबर के बीच में साइन ना हो तो इंटू माना जाता है। अब y कितना है मेरा 13 है, तो x की वैल्यू आ गई 39, 13 3 या 39, ये हो गया, काम खत्म हो गया आपका, दैट्स इट। इसी प्रकार से करोगे, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, और खास करके सब्स्टिट्यूशन मेथड और या तो एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड जो है बहुत इजी है, और दो मेथड में से कोई एक मेथड या दोनों मेथड एग्जाम में 10th में बोर्ड में 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है द लार्जर ऑफ
टू सप्लीमेंट्री, अब देखिए सप्लीमेंट्री आ गया, अब ध्यान देना, टू सप्लीमेंट्री, टू सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, ध्यान देना, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, अब ध्यान देना यहां पे दिया हुआ है एक्सीड्स, एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अच्छा, फाइंड देम, फाइंड देम यानी निकालिए, फाइंड देम लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, यानी जो लार्जर वाला है एंगल वो दूसरे वाले से 18 ज्यादा है, एक्सीड हो रहा है। अब ध्यान देना, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं ये मालूम होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जिनमें दो एंगल का ऐड 180 हो, कितना हो 180, लिखोगे लेट दी, ध्यान देना, लेट दी लार्जर नंबर बी, यहां सॉल्यूशन आप लिख दीजिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर, लेट दी स्मॉलर नंबर क्या मानोगे, स्मॉलर नंबर आप मान लीजिए भाई, सीधी सी बात है। अब दोनों का ऐड 180 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का ऐड 180 होता है, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल लिख दो, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, स्मॉलर बाई 18 डिग्री एक्सीड्स स्मॉलर, स्मॉलर पूछा है तो जाहिर सी बात है ये देखो, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन यहां हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। पूछो कैसे, हम बता दें, देखिए जैसे मान लीजिए 100 है, 100 है, अब जाहिर सी बात है तो दूसरा क्या होगा, 80 होगा, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा, तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि 18 बड़ा है, ध्यान देना 18 बड़ा है, तो 18 बड़ा है, अगर मान लीजिए एक मान लीजिए 70 है, अरे 99 है, या जो 99 मान लीजिए, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो है ना 180 में से 99, अब देखिए 18 का अंतर आना चाहिए, देखिए अब एक 99 है मान लीजिए, चलिए ठीक है 99 मान लिया, ठीक है ना। जैसे हमने यहां लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अच्छा, अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं, x अगर मान लीजिए कि आपका जो है कितना है, मैंने आपसे कह दिया कि कोई एक लड़का है, उसको हम कह दिया कि तुम जो हो 100 हो, तो ये 100 हो गया, मान लीजिए 100 हो गया, और ये जो है 18 है, और ये मान लीजिए कितना है 80 है, ये इधर प्लस करके जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98, यानी इससे 18 ज्यादा हो जाएगा, 18 ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 के अंदर होना चाहिए। एक बात का ये चीज का आप ध्यान अवश्य रखिएगा कि 80 होना चाहिए, ध्यान देना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। अब ये अब ध्यान दीजिए, ये है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये 18 डिग्री यहां बना दीजिए, ओके। अच्छा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हो जाएगा, x की वैल्यू मान लीजिए ये है ही है। अच्छा, अब ये x की वैल्यू हो गई, अब लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, इसको 3 बना लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ध्यान देना, अब यही सबसे मेन है, ध्यान देना, देखिए इक्वेशन 2 ये है और x की वैल्यू ये है, जहां x है वहां 180 माइनस वाई लिखिए, ये लिख दिया 180 माइनस वाई, और एक वाई ये भी है, ये भी लिख दिया, इज इक्वल टू ये लिख दिया 18, माइनस माइनस साइड होता है, साइन वही लगता है, 2 माइनस है, ये हो जाएगा -2y 18, ये इधर प्लस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 180,
-2y इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। 180 में से 18 गए, कितना बचा? 162। कितना बचा? 162। लेकिन माइनस, क्योंकि 180 बड़ा है, 180 के आगे माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस कट गया। 2 8 या 16, 2 1 जा 2। कितना आया? y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यही मैं कह रहा था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 कैसे हुआ। अगर देखिए y 81 है तो x कितना होगा? 180 होना चाहिए, 99, यानी 18 का डिफरेंस है। इसीलिए तो मैं कह रहा था, ये देखिए 18 का डिफरेंस है। अगर ये 99 हुआ, मान लीजिए ये 81 हुआ, तो दोनों का देखिए एक्सीड हो रहा है, 18 ये हो रहा है, इससे सीधी सी बात है। 18 ये है, इसलिए ये इक्वेशन सही है, ध्यान देना। 81 आ गया, क्योंकि ये अब 99 आएगा। क्यों? क्योंकि 180 दोनों का ऐड होना चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये है x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, और क्या है? y 81 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 81। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 99 डिग्री। अब देख लीजिए, ये 99 है, ये 81 है, तो ये जो है क्या हो रहा है? ये 18 एक्सीड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, इससे बढ़ तो रहा है, सीधी सी बात। हो गया आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आप करिएगा। ओके।